इसका कथन हम लोगों ने देखा कि मेरे धनुष और बाण, मुकुट और सिंहासन है, मेरा प्रेम दीपालपुर से है। और ये क्या कहता है, मेरा प्रेम दीपालपुर से है और मेरे लिए मेरी तलवार और मंगोलों के सिर ही पर्याप्त हैं। इतना पर्याप्त है मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको याद किसकी आई? गेरिबाल्डी की। गेरिबाल्डी भी इटली के एकीकरण को जब पूरा कर देता है तब उसको भी कहा जाता है कि मांगो तुम भी कुछ, तुम्हें भी पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाए। तो गेरिबाल्डी के द्वारा कहा जाता है कि राष्ट्रभक्ति अपने आप में एक पुरस्कार है, मुझे और किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। समझ रहे हैं बात को? अब आप देखो कि ऐसा एक जो किस्सा है, ऐसा एक किस्सा भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। भगवान राम जब अयोध्या लौट आते हैं, जीत करके, श्रीलंका जीत करके लौट आते हैं, तो अब भगवान राम राजा है। अब राजा क्या करते हैं? राजा अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को पुरस्कृत भी करते हैं। वो भी उनको इनाम वगैरह दे रहे थे, ठीक है। तो वो उनको इनाम वगैरह दे रहे थे, तो सीता मैया भी देख रही थी इन सारी चीजों को, और उन्होंने हनुमान को कुछ नहीं दिया। तो सीता को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई मुख्य जो सहयोगी है वो तो हनुमान है, और हनुमान को कुछ नहीं दिया है, और हनुमान अपने दूर बैठे मस्ती में। तो सीता माता गए और चुपचाप जाकर के उन्होंने अपना हार दे दिया हनुमान को, और हनुमान को हार दिया, और हनुमान जी ने वो एक एक तोड़ा चखा फेंका, तोड़ा चखा फेंका, है ना, मोतियों को फेंक रहे हैं वो। अब क्या हुआ, कब सीता मैया मन ही मन सोच रही है कि अच्छा हुआ कि भगवान राम ने इसको कुछ दिया नहीं। यदि इसको किसी चीज की परख ही नहीं है, मोतियों को हर मोती फेंक रहा है ये, तो फिर क्या है कि सीता मैया से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया कि मोती फेंक क्यों रहे हो तुम? क्या मैं देख रहा हूं कि राम का कोई टेस्ट है क्या इसके अंदर? भाई भगवान राम का मुझे किसी भी मोती में स्वाद नहीं आया, और मेरे लिए राम की जो भक्ति है वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। मुझे बाकी कोई जो पद पुरस्कार जो हैं उनकी मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है।